नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 भागवत गीता के वर्स नंबर 5 और 6 को। पांचवें और छठे श्लोक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पांचवें और छठे श्लोक को मैंने एक साथ डिस्कस कर लिया है, बिकॉज अलग अलग डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं था। दोनों की जो विषय वस्तु है, दोनों का जो टॉपिक है वो एक जैसा है, तो दोनों को मिक्स किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने श्लोक नहीं लिखा है क्योंकि फिर जगह नहीं बचती। आप अगर चाहें तो गूगल पर जाकर, या फिर आपके पास कोई भी भागवत गीता की बुक हो, चाहे वो गीता प्रेस की हो या फिर इस्कॉन सोसाइटी की हो, कोई भी हो, आप उस किताब में जाकर के इन दोनों श्लोकों को देख सकते हैं और उसका जो संस्कृत में जो श्लोक लिखा हुआ है उसका हिंदी अनुवाद समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो मैंने बताया उससे क्या रिलेशन है उसका। तो इन दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चाहे वो किसी तरह की देवी देवताओं की पूजा करें, चाहे वो सात्विक गुण में स्थित देवी देवताओं की पूजा करें, सात्विक गुण में स्थित होकर के पूजा करें, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए या ईश्वर को समझने के लिए, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस संसार में ही उथल पुथल मचाने के लिए राजनैतिक उद्देश्य से या फिर कुछ पाने के उद्देश्य से, अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए, बड़ा घर बड़ी गाड़ी के चक्कर में या बच्चे के चक्कर में, संतान के चक्कर में, बेटा हो जाए इस चक्कर में जो पूजा पाठ करते हैं, या फिर अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को समाज में बढ़ाने के लिए जो किसी देवी देवता की पूजा करने लगते हैं, उनके साथ क्या होता है, कई बार उनके अंदर दंभ और अहंकार आ जाता है। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो ईश्वर के उपासक हैं, तो दूसरों को जो कि थोड़े कम पढ़े लिखे हैं या फिर वो थोड़ा मंदिर कम जाते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है ये तो बेवकूफ़ हैं, ये सब इन्हें क्या पता, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम जो है यहाँ मंदिर में आते हैं या ईश्वर की आराधना करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो हम बड़े श्रेष्ठ हो गए। अहंकार आ जाता है। ठीक है, बहुत नीचे स्तर पे होते हैं वो, ईश्वर के ज्ञान का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होता, बस थोड़ा सा आगे बढ़ते ही, थोड़ी सी चीज़ें पता लगते ही वो अहंकार से फूल जाते हैं। वो कहावत होती है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, जिसे श्रद्धा करनी हो, जिसे सेवा करनी हो ईश्वर की, जो ईश्वर की आराधना करता हो, उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अहंकार नाम की चीज़ होती भी नहीं है। जो सच्चा भक्त होता है उसमें अहंकार नहीं होता। जो अधजल गगरी छलकत जाए वाली हालत है, ये उन्हीं लोगों की है जिन्हें ज्ञान का अहंकार हो जाता है। और जिसे अहंकार हो गया, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितनी भी गीता को 10 बार पढ़ जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई का, उसके शास्त्रों के अध्ययन का कोई लाभ नहीं है अगर उसके अंदर इतना सा भी अहंकार है तो वही चीज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चाहे वो सतोगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, उनके अंदर अगर दंभ और अहंकार आ जाता है तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि शास्त्रों के विरुद्ध यानी बजाय इसको पाने के जो नियम और जो विधियां बनाई गई हैं, उन विधियों को छोड़ करके, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन तीनों योगों में बताई गई विधियों को छोड़ करके वो क्या करने लगते हैं, वो अपने ही नियम बनाने लगते हैं। जैसे अगर कोई भूत प्रेतों की पूजा करता है, ऐसे तत्वों की पूजा करता है जो कि आसुरी तत्व होते हैं, ठीक है, दूसरों को मारने के लिए, दूसरों की बलि चढ़ाने के लिए, या दूसरों का नुकसान करना है, जो जादू टोना करते हैं, काला जादू करते हैं, वो फिर आसुरी शक्तियों की पूजा करते हैं। फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव देवी देवता होते हैं, अलग होते हैं। वो जो लोग उनकी पूजा करते हैं, कई बार वो क्या करते हैं कि वो अपने हिसाब से ही विधियां बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम इन्हें बलि चढ़ाएंगे तो ही हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, प्रकृति की कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो आपसे कुछ लेती हैं तभी कुछ देती हैं, नहीं तो नहीं करती। तो उन्हें कई बार ये चीज़ें पता होती हैं, या कई बार वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, या अपने आप से ही कोई विधि बना लेते हैं कि नहीं, अगर हमें इस देवी की या इस देवता की कृपा चाहिए तो हमें किसी की बलि देनी होगी, जानवर की बलि देनी होगी, मनुष्य की बलि देनी होगी। अगर मुझे बच्चा चाहिए तो दूसरे बच्चे की बलि देनी होगी। कई बार आपने ऐसी भी कहानियां सुनी होंगी। तो ऐसे लोगों की ही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भागवत गीता में ना हो। इस संसार में हर तरह के व्यक्ति के लिए जो बातें हो सकती हैं, जो उसके स्वभाव से, उसकी साइकोलॉजी से जुड़ी जितनी भी व्याख्या हो सकती है, वो सारी की सारी भागवत गीता में एक्सप्लेन्ड है। दिमाग खोल करके देखने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने यही बताया है कि जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत हो जाते हैं और शास्त्रों के विरुद्ध जाकर कठोर तपस्या करते हैं, कठोर विधियां बनाते हैं, कई दिन तक भूखे रहेंगे। जैसे आपने जब रामायण देखी होगी तो रामायण में लास्ट में जो मेघनाद होता है, वो क्या करता है, किसी देवी की उपासना करता है जिसके पास कुछ आसुरी शक्तियां हैं। ठीक है, उसकी अपनी ही विधि है, कई दिनों तक बिना खाए पिए उसे बस मंत्र पढ़ते जाना है। तो बड़ा ही कठोर ये जो है तपस्या थी। तो ऐसी कठोर तपस्या के लिए भगवान ने कहा है कि ऐसे लोग काम तथा आसक्ति, काम यानी कि इच्छाओं, तथा आसक्ति यानी कि किसी चीज में आसक्त हो गए हैं। जैसे मेघनाथ था, उसको था कि कुछ भी हो जाए,
प्रकृति के नियम को बदल करके मुझे राम और लक्ष्मण को मारना है और इस युद्ध को अपने पिता के लिए जीतना है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो लोग अपने हिसाब से शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के विपरीत जा करके विधियां बना लेते हैं, बलि देना या किसी तरह से अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना, कई कई दिन तक भूखा रहना, ठीक है, इस तरह की चीजें जो करते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने क्या कहा है, जो लोग राजनीतिक उद्देश्य से या फिर किसी गलत उद्देश्य की पूर्ति से जो लोग ऐसा व्रत या ऐसा कठोर व्रत या ऐसी कठोर यातनाएं अपने शरीर को देते हैं या बड़े गंदे यज्ञ करते हैं जिसमें पशुओं की बलि दी जाए, जानवरों की बलि दी जाए, इंसानों की भी बलि यहाँ तक दी जाए, ऐसे ही लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, ऐसे ही लोग असुर कहलाते हैं। कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं, कोई ये ना समझे कि हाँ मैं यहाँ लीपापोती कर रहा हूं, ये एग्जैक्टली वही है जो भागवत गीता में इस श्लोक में लिखा हुआ है। धर्म कभी भी गलत नहीं होता है, जो इंसान होता है ना वो उस धर्म को गलत बना देता है। आपको एक गाड़ी चलाने को दी गई, आपको चलानी नहीं आ रही है, आप जाके ठोक आओ, तो गलती गाड़ी है कि गाड़ी की है कि आपकी है? गलती आपकी है। तो मनुष्य अपनी गलतियों का दोष धर्म पे ना डाले। धर्म कभी भी, शास्त्र कभी भी गलत नहीं कहते हैं। बस हमें नीर और क्षीर का विवेक आना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि राजनैतिक आदेश और शास्त्रीय आदेश में क्या अंतर है। राजनैतिक आदेश और शास्त्र के आदेश में अंतर होता है, ठीक है। जो लोग देवी देवताओं की पूजा में आसक्त होते हैं, और ऐसे लोग जो कि देवी देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं कि उन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं, ईश्वर को पाना नहीं है, बल्कि इस संसार में कुछ चीजें पानी है, संसार पे राज करना है। पूर्णिमा को बलि दे देंगे, आखिरी बलि हो जाएगी, 101वीं बलि हो जाएगी तो अमर हो जाऊंगा। ऐसी बहुत से लोगों के साथ भ्रांतियां होती हैं, वो इस तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि किसी पढ़े लिखे आदमी तक को ऐसा लगा कि मैं अपनी दोनों बेटियों को मार दूंगा और मार करके उन्हें जिंदा कर दूंगा और खुद भी मरने के बाद जिंदा हो सकता हूं। अब सोचिए, गलत तरीके से किसी गलत विधि में फंस करके, किसी शास्त्र विरुद्ध विधि में फंस करके ऐसी इन्होंने अंडरस्टैंडिंग बना ली कि उन्हें ऐसा अंधविश्वास हो गया कि ये चीजें की जा सकती हैं। इन चीजों को करने में बड़ा खतरा है, जब तक कि आप इस श्लोक को समझ ना लें। जो इस श्लोक को समझ लेगा उसे समझ में आ जाएगा कि होता वही है जो प्रकृति का नियम कहता है। इसीलिए कहा जाता है होई है वही जो राम में रच रखा। राम को ईश्वर कहा गया है, ठीक है। तो होई है वही यानी वही होगा जो राम ने रच रखा है। तुम्हारे कुछ भी कर लेने से, चाहे कितने भी यज्ञ और वो कर लो, तुम हवन कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो इस सृष्टि में राम ने यानी ईश्वर ने तय कर रखा है कि ये सृष्टि इन्हीं नियमों के अनुसार चलेगी। इस समय पर ऐसे गुण प्रधान होंगे, इस समय पर इन गुणों की प्रधानता कम होगी, सत्वगुण प्रधान होगा, कुछ समय बाद रजोगुण प्रधान होगा, कुछ समय बाद कलयुग में तमोगुण प्रधान होगा। तो जैसा गुण प्रधान होगा उसी के हिसाब से इस संसार का मनुष्य अपने कर्म करेगा, ठीक है। इसीलिए चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी तपस्या कुछ भी कर ले, उसे केवल और केवल उसकी तपस्या और उसकी पूजा का लक्ष्य ईश्वर होना चाहिए। इस संसार में राज करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य से, या फिर इस संसार में राज करने के लिए, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी भी तरह का ऐसा देवी देवता की उपासना जिससे आप किसी का नुकसान कर रहे हो, किसी को मार देना चाहते हो, कहीं फालतू में बलि चढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हो, यानी कुल मिला के हिंसा कर रहे हो किसी भी तरह की, तो ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण ने कहा है कि ऐसे लोग मूर्ख और असुर कहे जाते हैं। इनकी जो उपासना है वो आसुरी उपासना होती है। आपने देखा होगा ना, रामायण में, महाभारत में भी असुर भी थे, उनके भी देवता होते थे, ठीक है। राम पूजा करते थे, किनकी? भगवान शिव की पूजा की थी उन्होंने, रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। लेकिन वहीं मेघनाथ वो क्या कर रहा था? वो किसी और देवी को प्रसन्न कर रहा था जिसके पास आसुरी शक्तियां थी, जिनका इस्तेमाल करके वो माया फैला सकता था और राम और लक्ष्मण का वध कर सकता था। इस तरह की शक्तियों की वो पूजा कर रहा था। तो जैसा व्यक्ति होता है उसी तरह की श्रद्धा उसकी होती है। जो व्यक्ति ईश्वर पे पूरा विश्वास रखता है वो जानता है कि हम चाहे कुछ भी मांग लें, कुछ भी मांग लें, होना वही है जो कि प्रकृति के नियम कहते हैं। हम चाहे कुछ भी सोच लें कि अपने इस बेटे की शादी देखे बिना तो मरना नहीं है, उसके बाद इसके पोते पोती देखे बिना मरना नहीं है, लेकिन समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। प्रकृति के नियम एक दिन आपको समय आते ही, आपके शरीर के खत्म होते ही आपके अंदर से प्राण खींच लेंगे, आप गए काम से। तो इसीलिए कहा जाता है हुई है वही जो राम रचि राखा। कुछ मूर्ख, आजकल बहुत बड़े बड़े मूर्ख हैं, उन्होंने व्याख्या करनी शुरू की है रामायण की, राम की। उन्होंने वो क्या एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं कि हुई है वही जो राम रचि राखा। तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है? ठीक है, अगले पल का पता नहीं और कहते हो राम जी ने जो है जो रच रखा है वही होना है। ठीक है, राम जी ने जो रच रखा है वही होना है, तो काम क्यों करते हो? ऐसी मूर्खतापूर्ण परिभाषाएं, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें वो करते हैं और अपने आप को इतना तार्किक समझते हैं जैसे कि बस उनके तुम पैर छू के उनके तुम चेले बन जाओ। उनका बस ये उम्मीद रहती है कि बस उनके तुम भक्त बन जाओ, उनकी बातें सुनो और उनकी मूर्खतापूर्ण बातों को एक्सेप्ट कर लो। कभी एक्सेप्ट ना करें, ऐसे लोगों की बातें सुने, कान दोनों बंद करें,
जब तक सुन रहे हैं सुने, उसके बाद उलझे ना, किनारे चले जाएं, क्योंकि इनका भविष्य इनके हाथों में है। इनका भविष्य इनके और ईश्वर के हाथों में है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चीजें सामने आएंगी, और वैसे वैसे इनकी अकल जब खुलेगी तो इन्हें खुद समझ में आएगा कि ये क्या गलती कर रहे थे, इनकी समझ में कहाँ गलती थी। ठीक है। कुछ मूर्ख ऐसा पूछते हैं कि गंगा नदी जब माता कही जाती है तो गंगा नदी में कूदने वाला मर क्यों जाता है। अब बताइए, इतना बड़ा बेवकूफी वाला प्रश्न, इससे ज्यादा बेवकूफी की उम्मीद, बेवकूफी भरे प्रश्न की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं। इससे बड़ी बेवकूफी का प्रश्न और क्या हो सकता है। ठीक है। तो यही चीज भगवान कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत होते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध जाकर अपने पर्सनल गेन के लिए, जो लोग ईश्वर की आराधना करते हैं किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, या बड़ी गाड़ी बड़ा घर करने के लिए, उनसे कोई कहता है कि घर बनवाना है, रुकावट आ रही है तो वहाँ चले जाओ, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है तो तंत्र मंत्र करने वाले वो बाबा हैं उनसे मिल लो, ठीक है, घर में बच्चा बीमार है तो उससे मिल लो, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये था इस श्लोक का अर्थ। भगवान कृष्ण ने किस तरह के लोगों की उपासना को आसुरी उपासना कहा है, यहाँ पे ये बताया गया है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए